देखो सेल एंड बैटरी है, आसान है। यकीन मानो जो भी मैं इसमें बताऊंगा वो अपने में इनफ होगा। आप उससे ज्यादा फिर सीख सकते हैं, कहीं से भी पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा। लेकिन मैं एक लिमिट लिमिट तक बताऊंगा जो मुझे करना है, क्योंकि उसमें मेरे को टाइम भी उतना ही लगाना है। देखो सेल कोई डिवाइस होता है जो करंट बनाता है। एक ऐसे नाम है लैंक लैंचे सेल, जिसको जो भी बोलते हो। ये वो वाली सेल है जो दीवार घड़ी में लगती है, ऐसी वाली रिमोट में लगती है। रिमोट में ज्यादातर हाथ में आ जाती है हमारे, ऐसी वाली जो सेल होती है। तो सेल करंट बनाती है। सुनना, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तुम सुनते रहना मेरी बात। सेल करंट बनाती है। सेल में दो चीजें होती है, एक एनोड और एक कैथोड, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड का इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ऐसा भी होता है कि दोनों का एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों एक ही साथ हो। 1 मिनट, कोई पूछ रहा है ऑनलाइन क्लास 10 बजे से है क्या? कौन है ये? भाई एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और जो हमने पीछे पढ़ा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन देता तो एनोड है, मगर ले रहा था कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट। आप पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं शुरू से या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में दो चीजें होती है, एनोड एंड कैथोड। एनोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे, नेगेटिव, और कैथोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ले, पॉजिटिव। एनोड में जो इलेक्ट्रोड होती है, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट वाला याद करो। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देती है। और मोस्टली कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे Zn प्लस Cu2 प्लस। तो ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट है कैथोड का, और एनोड है जिंक, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है और ये ले रहा है। मोस्टली केसेज में ऐसा होता है कि एनोड इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई जब भी मैं किसी को, जैसे आप मेरे पास पहले दिन आते हैं, तो आप मुझसे जानना चाहते हैं कि सर एक मोटरसाइकिल कैसे काम करती है। तो जब आप मुझसे कहते हैं कि सर एक मोटरसाइकिल कैसे काम करती है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मोटरसाइकिल में दो टायर होते हैं, एक हैंडल होता है, एक इंजन होता है। कुछ मेन मेन बात मैं बताता हूं। जैसे हम पहले ये कहते थे कि एक सेल में एक एनोड होती है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेता है। इतना सिंपल नहीं होता है, ये बेसिक डिजाइन है। तो यानी आप जो भी करंट के बारे में आपने समझा है कि एक सेल करंट कैसे बनाती है, वो एक बेसिक डिजाइन था सेल का, तो आपने उसे समझा हुआ है। लेकिन अगर कोई सेल ऐसी है जिसे यूज में लेना है, तो उसमें कई क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो करंट कंटिन्यूअसली बनाए। दूसरी, कहीं बीच में फट ना जाए, कोई गैस ना रिलीज कर रही हो, उसमें से कोई लिक्विड बहने ना लगे। कई ऐसी चीजें की रिक्वायरमेंट है जो सेल के अंदर होनी चाहिए, तभी मैं उसे अपने रिमोट या
घड़ी में लगा सकता हूँ। ये थोड़ी है कि मैंने जिंक और कॉपर और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल लिया इस डिब्बी में और इसे मैं उसमें फिट कर दूंगा क्या, क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट टपकेगा बाहर लिक्विड। तो यानी हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसी चीज चाहिए जो सॉलिड हो, जो बाहर ना आए निकल के। तो इसलिए जो सेल फंक्शनिंग होती है उन्हें सिर्फ करंट ही नहीं बनाना होता है, उन्हें हमारा ध्यान भी रखना होता है। तो इसलिए उनकी फंक्शनिंग और रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आपको उस रिएक्शंस की डिटेल नहीं जाननी है, क्योंकि खाली अगर आप रिएक्शन रिएक्शन भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत इजी नहीं है। तो आपको उसके बहुत डिटेल में नहीं घुसना है, आपको बस ये सीखना है एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड पर क्या रिएक्शन हुई, कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, यानी किसने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने लिए। तो ये सबसे पहली बात थी जो समझनी थी आपको। अब जैसे कपड़ा ले लो मैं, तो सबसे ज्यादा फोकस आप रिएक्शन याद करने पर रखेंगे। ये एक ड्राई सेल है भाई, ये सब बातें मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, इसलिए आप इसको तो रीड करेंगे ही एनसीईआरटी। तो ये ड्राई सेल होती है और एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का मतलब है कि आप इसे बस एक ही बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिचार्जेबल, ये रिचार्ज नहीं होती है। ये कुछ ऐसी होती है, इसमें एक ऐसी इलेक्ट्रोड होती है, बचपन में मैंने 2-4 बार तो खोला है इसे। ऐसे ये बाहर निकला रहता है ना, और इसमें ऐसे दूसरे कमरे से आवाज आ रही है, मेरी मम्मी मेरी वीडियो देख रही है, रिकॉर्डिंग। ये ऐसे, ये मैंने ऐसे कच्चा पक्का बना दिया है। ये जिंक केस है, ये अंदर की तरफ, ये वैसे पूरा ही जिंक है, इसे एनोड बोलते हैं। ये ग्रेफाइट या कार्बन की इलेक्ट्रोड है, इसे कैथोड बोलते हैं। ये डंडी, ये कैथोड है, और ये पूरा कवर जो है वो एनोड है। जब आप इस सेल को हाथों में पकड़ते हैं तो आप इसको टच नहीं कर रहे होते हैं, उस समय एक कवर ऊपर भी होता है उसके, ये उसके अंदर है। यहां पर सारा ब्लैक ब्लैक भरा हुआ होता है, और ये बात बड़ी फेमस है, ये काला काला जो भरा हुआ होता है, ये अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट उतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट के कई फंक्शंस हैं। इसको खाली करंट फ्लो करने में ही हेल्प नहीं करनी है, बल्कि एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, इन्हें मॉइस्चर भी क्रिएट करना है। और मॉइस्चर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, आयंस के फ्लो को बढ़ाता है। हम सीधा इसमें कोई लिक्विड नहीं डाल सकते, ये साथ साथ मॉइस्चर प्रोड्यूस करते रहते हैं, ताकि इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा मोबिलिटी, इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए, टू इंक्रीज आयनिक मोबिलिटी, ताकि इलेक्ट्रोलाइट आसानी से मूव करे। आपको कभी नहीं लिखना पड़ेगा ये कि ये क्या करते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइट इतना अजीब जो मिल रहा है तो उससे डरना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंस डाले जाते हैं जो कुछ रिएक्शन के समय ऐसी चीज ना बना दें जो इसमें से लीक कर रही हो, जो हमें नुकसान करे या उससे ये बैटरी ही जल जाए सेल। तो ये बहुत सोच समझ के लिया गया है, NH4Cl+ MnO2+ कार्बन। अब आप सीधा ये देखेंगे कि एनोड से क्या रिएक्शन हुई, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ऑक्सीडेशन। एनोड बना हुआ है जिंक से, ये बड़ा सिंपल है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और Zn2+ बना लिया, ये सबको ही पता है।
ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए यहां से और Zn2+ इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? देखो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू एनोड से कैथोड पे जाएंगे और कैथोड से होते हुए इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंचेंगे और वहां MnO2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मगर जब MnO2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसी समय उससे NH4+ रिएक्शन कर जाएगा। यानी इन्होंने ये दो स्टेप्स को एक साथ दिखाया हुआ है कि MnO2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और NH4+ उसी समय MnO2 से जुड़ जाता है। आपको जोड़ना कैसे है? पहले तो इलेक्ट्रॉन जोड़ो। एनोड में इलेक्ट्रॉन राइट साइड होगा, कैथोड में लेफ्ट साइड, क्योंकि ये रिडक्शन है। और रिडक्शन ये इस वजह से क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से +2। मैं तो ये मानता हूं कि इतने दिनों में आपको ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो रिएक्शन लिखनी कैसे है? देखो ये 2 MnO2 है ना, इसको ऐसे लिखना MnO, एक O अलग और दूसरे O को ब्रैकेट में ऐसे, 2 O है ना, तो एक O ये रहा, एक O ये रहा। इस O से यहां से एक H निकाल लेना, उसे यहां डालना। अब ये बचेगा NH3। अब ये अमोनिया गैस का रिलीज होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो जिंक आयन बने हैं, ये अमोनिया गैस भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बनेगी और जो Zn2+ है वो भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। तो Zn2+ और NH3 आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ZnNH3 4। ऐसे कंपाउंड आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से अमोनिया गैस बाहर रिलीज नहीं होती है और कुछ नहीं है। अब जैसे ही आपने एक बार सुना पहली बार, तो पहली बार सुना तो उतना समझ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बार भी नहीं सुनना है, लेकिन अभी जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार शुरुआत में सुनना है। तो जैसे मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। अब यहां कई बातें अगर आपको सुनाई दे रही हैं तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कई बातें हैं। अब आप मेरे साथ साथ याद करेंगे, यहां पर एनोड है जिंक और कैथोड है कार्बन की इलेक्ट्रोड। जब लेकिन कैथोड से इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl+ MnO2, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जरूर करती है लेकिन कैथोड में इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मली। नॉर्मल जो सेल होती है, बेसिक फंक्शनिंग जो सेल होती है। एनोड जिंक से Zn2+, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड पर पहुंचे, कैथोड से होते हुए ये इलेक्ट्रोलाइट पर पहुंचे। इलेक्ट्रोलाइट है MnO2, MnO2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, मगर जब MnO2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसी समय उसकी रिएक्शन NH4+ से हुई। MnO ब्रैकेट में O, यहां से एक H निकाल लेना है और साथ में लिखना है NH3। अब एक बार तुम इसे और सोच लो, पहले तुम ये सोच लो कि कैथोड पर है क्या। अब मैं इसको 5 बार लिखूंगा और तुम देखना, कैथोड पर MnO2 प्लस NH4+ है और एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है MnO2 प्लस NH4+, MnO2 प्लस NH4+, एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है सिंगल। अब ये जो MnO और ब्रैकेट में OH, ये H यहां से आया है, ये बनेगा NH3। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। मैग्नीज पर यहां चार्ज +4 है और यहां +3 है। मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है, पूरे MnO2 का रिडक्शन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इलेक्ट्रॉन लेने पर इसकी अमोनिया से रिएक्शन हुई है, अमोनियम आयन से। तो जो NH3 बनता है वो बाहर रिलीज ना हो, क्योंकि वो एक गैस है, इसलिए वो Zn2+ के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है जिसके बारे में आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये बताओ, ये समझ आई एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या है?
और छोटी कर दी है स्क्रीन इन्होंने, लेफ्ट राइट का पोर्शन बढ़ा दिया है, मेरे को छोटी दिख रही है। हम्म। अब सुनिए, तो इसे मिटाओ, उतारो इसे। एक मरकरी सेल होती है, बटन सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। और वो भी जो प्राइमरी होती है वो नॉन रिचार्जेबल होती है। अब थोड़ी तेज तेज सुन लो, है ना। एक मरकरी सेल है, मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल है, यानी ये रिचार्ज नहीं होती है, ये हैंड वॉच में लगती है, ऐसे डिजाइन की होती है। इनके फिगर्स नहीं आते हैं पेपर में, फिर भी थोड़ा क्रिएटिव दिखाने के लिए टीचर बनाते हैं फिगर। पहले मैं भी बनाता था ज्यादा, फिर मैंने वो चीजें हटा दी जिनका यूज नहीं हो रहा है। ये कुछ ऐसे डिजाइन की होती है, इसे बीच में से ऐसे काट लेते हैं, अंदर का हिस्सा दिखने लगेगा। इसमें 3 लेयर होती हैं ऐसे। कभी मैंने ये भी नहीं देखा कि इनका भी कोई फंक्शन आया हो ज्यादा, कि ये 3 लेयर्स के बारे में भी, लेकिन सीख लेते हैं। इसमें ऊपर वाली लेयर है एनोड, नीचे है कैथोड, और बीच में है इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो आपको यही काम करना होता है, तीनों को याद कर लेना होता है। कैथोड है HgO, मर्करी ऑक्साइड। एनोड है जिंक Hg एमलगम। मतलब जब भी किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है तो फिर वो मिक्सचर एमलगम कहलाता है। मैंने पढ़ा 10th में। तो ZnHg एमलगम, ये Hg के साथ इसे डाला गया है मोबिलिटी, फ्लो बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का इजी बनाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर KOH एंड ZnO है, जो आपको रिएक्शंस में नजर ही नहीं आएंगे शायद। अब देखिए, सबसे पहले ZnHg पकड़िए एनोड पर, रिएक्शन कितने आसानी से लिखनी है वो देखना। सेम Zn2 प्लस, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मगर ऐसे नहीं लिखना है। एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 प्लस बनाता है तो वो Zn2 प्लस OH माइनस से रिएक्शन कर लेता है। ये KOH में जो OH माइनस है, जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक कैटायन बनाता है तो वो OH माइनस से रिएक्शन कर लेता है। तो इन्होंने उन दोनों स्टेप्स को एक ही साथ दिखाया हुआ है। यहाँ आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और लॉस करते ही उसने OH माइनस से रिएक्शन की। अब इसकी रिएक्शन लिखनी कैसे है OH माइनस में से? जैसे 2 OH माइनस लिखो, ये 2 OH माइनस है, जिंक के अंदर एक O जोड़ दो इसमें से, तो वो ZnO हो जाएगा। अगर मैं एक O जोड़ता हूं, एक O कम कर दो, तो ये लिखने का तरीका है रिएक्शन। H और OH बचता है, इससे बनेगा H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो साफ साफ दिख रहा है, 0 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। लॉस हमेशा उस साइड लिखा जाता है। कैथोड वाली रिएक्शन समझने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। करना यह है कि इस रिएक्शन को उल्टा उतार लो, जैसे ZnO + H2O +2 इलेक्ट्रॉन, एरो Zn, Hg रहने दो, और 2 OH माइनस।
जब आप इसे उल्टा उतार लें तो जहां जहां जिंक है वहां Hg लगा देना बस। HgO कैथोड है, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन लिए और H2O से रिएक्शन की, जहां जहां Zn है वहां Hg लगा देना है। ये है एनोड, ये है कैथोड। आपको इसकी वोल्टेज याद करनी है कि ये कितने वोल्ट, 1.10 वोल्ट के करीब ये देती है, और इसकी वोल्टेज बदलती नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग। ये आ गई होगी समझ में। मैं 15 सेकंड रुकूंगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछेंगे, वरना मैं अगली समझाऊंगा, और एक बार मैं इसे लिखने के लिए फिर बताऊंगा। अब ठीक, हम एक काम करेंगे, सुनिए, हम थोड़ा इसको इजी बनाएंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे कि हमें कुछ तो बेनिफिट हो। इसे मैं मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। जो पिछली सेल थी वो भी प्राइमरी थी और ये भी प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी थी। उसमें एनोड कौन था? जिंक। और कैथोड, कैथोड तो कार्बन की इलेक्ट्रोड थी, मगर कैथोड पर रिएक्शन क्या हुई थी? MnO2 प्लस NH4 प्लस। याद कर ले भाई, ड्राई सेल। इससे बहुत फायदा होता है ऐसे याद करते से। मरकरी सेल, मरकरी में एनोड सेम है, Zn ही है। एनोड यहां भी Zn है, मगर जो कैथोड है वो HgO है। अभी लिखा था मैंने। और इसमें तो कैथोड वाली रिएक्शन ही याद नहीं रखनी है, तुम इसे छोड़ो। अगर आप पूरी रिएक्शन याद करके रखेंगे, जैसा लिखने का तरीका अगर जानते होंगे, तो कैथोड वैथोड सब पता चल जाएगा। देखो, इसका अगर थोड़ा सा याद हो, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे MnO2 और NH4 प्लस E माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लिखना। MnO ब्रैकेट में OH, ये H जो एक आया है यहां से आया है NH3। छोड़नी कोई चीज नहीं है, छोटा मोटा वर्ड भी लिखा है तो उसे भी समझना है। यहां पर बस इतना है कि Zn के साथ आपको 2 OH माइनस भी लगाना है, ZnO। जब आप एक O निकाल लेते हैं तो H2O बचता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। रिवर्स रिएक्शन ये वाली लिखनी बड़ी आसान है, वहां से उतारना है। Zn जहां जहां Zn दिखे वहां Hg लिखना है, जैसे Zn Hg O, ZnO, इसे देख रहा हूं मैं, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg प्लस 2H माइनस। एनोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कैथोड ने गेन किए। ठीक है ना? 15 सेकंड रुकता हूं, पूछना है तो बताना, नहीं आगे चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और नजर बनाए रखना। ये ऐसा नहीं करना कि मैंने तो लगा दिया था, मैं तो सो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि आपने लगा दिया था और आप सो गए थे, तो मैं इसमें एक चीज आपको छोटी सी बता दूं। देखो, मैंने तो पैसे ले लिए हैं, अगर तुम सारे भी सो जाओ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो आप पहले एक बार ये सोच लेना कि धोखा किसे दिया है, अपने पेरेंट्स को या अपने आप को? मेरे को तो नहीं दिया। सुनो, एक सेकेंडरी सेल होती है, पहले सेकेंडरी सेल कौन सी सिखाऊंगा मैं, वो देखना। ये रिचार्जेबल होती है, इसे बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। मतलब ये डिस्चार्ज हो जाती है, फिर इसे रिएक्शन करंट लगा के फिर से रिचार्ज हो जाती है। इसमें से एक है लेड स्टोरेज बैटरी। ये वही है जो हम कहते नहीं है कि मेरी स्कूटी की बैटरी खराब है, या हमारे ट्रक की बैटरी कम हो गई, गाड़ी की बैटरी। तो ये जो गाड़ियों में डलती है, ऑटोमोबाइल में, बैटरी और सेल में ये अंतर होता है कि बैटरी में कई एनोड होते हैं,
वो सभी एनोड एक ही मटेरियल से बने होते हैं। जैसे एक एनोड है ये, एक इलेक्ट्रोड है ये, और एक इलेक्ट्रोड है ये। कई भी, तीन भी बनाते तो चल जाता काम। हमें समझ में आ गया कई एनोड है और ये एनोड आपस में कनेक्टेड है। कई कैथोड है, कैथोड में यहां बनाता हूं। कैथोड यहां से नहीं निकल रहा है, वो कैथोड इसके पीछे है। अब दिख गया होगा आपको ऐसे। ये अब दिख गया होगा फिगर। इसमें कई एनोड है, कई कैथोड है। और ये एनोड बना हुआ है लेड से, पीबी, और कैथोड बना हुआ है PbO2। और यहाँ एसिड भरा हुआ है। पिक्चरों में देखा है ना कि लड़ाई हो जाती है तो बैटरी से एसिड निकाल लेते थे, ये वही एसिड है। 38% सोल्यूशन होता है ये एसिड का। देखो अगर मैं ये 38% लिखता भी हूं तो ये याद थोड़ी रहता है, ये तो एक फैक्ट है। मैं तो प्रोसेस समझाऊंगा, इसलिए आपको इसे रीड जरूर करना होता है एनसीईआरटी को। ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। लेड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब लेड इलेक्ट्रॉन एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना, जब एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो जब लेड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो नीचे कूदेगा Pb2+ के फॉर्म में, और नीचे उसे मिलेंगे SO4- आयन। तो हमको पहले ही लिख देना है कि लेड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके SO4 से रिएक्शन की। अब जैसे लेड बना Pb2+, तो Pb2+ बनते ही उससे SO4 अटैच हो गया, तो आपको लिखना है PbSO4। तो यहां पर अगर आपको ना भी दिखाओ तो मैं दिखा दूं, लेड 0 से +2 हो गया, और +2 की फॉर्म में उसने SO4 से अटैच हो गया। दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं वो आपको उस तरफ लिखने हैं। पहली रिएक्शन आसान है, दोबारा लिख देते हैं। अब की बार पहले से ध्यान देना। Pb + SO4 लेड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मन में सोचिए ऐसा, लेड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Pb2+ बनाया, Pb2+ और SO4 ने मिलकर PbSO4। जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो ये लिखे हुए हैं, एक बार और लिख लेते हैं। Pb + SO4 लेड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Pb2+ बनाया, Pb2+ और SO4 ने मिलकर PbSO4 बनाया, और दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए। सेम जैसे तुमने Pb लिखा है ऐसे ही PbO2, PbO2 लिखा और PbO2 में भी SO4 जोड़ दिया, और दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए थे वो इसने गेन किए हैं। यहां तक तो ठीक है, बस इसमें एक छोटी, देखो अगर आप इसमें डिफरेंस देखें ना, तो यहां तक रिएक्शन बिल्कुल सीधी है, याद करने वाली नहीं है कि भाई Pb और SO4, PbO2 और SO4, Pb और SO4, एनोड और SO4, कैथोड और SO4। इसमें दो इलेक्ट्रॉन उस तरफ है, इसमें इस तरफ है। मगर जब इसमें 4H+ लिखना पड़ता है ना, तो बच्चे को फिर इसमें कोई मेथड नहीं दिखता, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने आपको दिखाया तो मेथड, आपको याद इसे ऐसे कर लेना है कि भाई लेड में भी SO4 जोड़ना है, PbO2 में भी SO4 जोड़ना है। बस बाद में ये सोच लेना है कि जब SO4 PbO2 में जोड़ते हैं तो H+ भी लगाना है। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? PbSO4, वही है। मगर ये दो O
और वो 4H, 2H2O बन गया। दोबारा देखना, Pb प्लस SO4, PbSO4, ये 2O और वो 4H, 1 2 3 4, 2H2O बन गया। हैंस प्रूव। जोड़ लो इसे। कंप्लीट रिएक्शन लिखनी हो तो डरना क्या है, इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेना बस। वो 2 है और यहां भी 2 ही है तो बराबर भी नहीं करने। लिखो Pb प्लस SO4, पहले ये लिख लो, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं पहले, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं PbO2। अब ये 2SO4 एक साथ लिख लो, 2SO4 2 माइनस 4H प्लस, ये तो हो गया प्रोडक्ट रिएक्टेंट Pb, PbO2, एक SO4 एक SO4, 2SO4, 4H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, 2 PbSO4 और 2H2O। अब ध्यान से देखो, 2SO4 और 4H, 1 2 3 4, ये तो H2SO4 है, H2SO4, H2SO4। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 एरो 2 PbSO4 प्लस 2H2O। फीलिंग समझ में आई? बताओ। देखो राइट में दिख रहा है भाई, ये मेरे को बहुत गंदा लगता है जब ऐसा हो जाता है, इसमें अनाड़ी जैसे हो जाता है बस। अरे भैया एक ही लड़की बता रही है मुझे, जो भी बता रही है, तुम क्या बाकी सो रहे हो क्या? अबे तो मिलजुल के करो ना, कभी कोई बता दो कभी कोई बता दो, कि एक ही आदमी बताएगा क्या? सुनो, अब तीनों को एक साथ लिखूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी लिखूंगा, ये मत सोचना नींद आएगी। आगे भी एक दो चीजें और है, लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो एक बार और याद करना मेरे साथ, इससे कुछ नहीं होगा, बस पीछे जो याद किया था, जो इससे होगा इतना कि अभी फिलहाल में ही काफी कुछ याद हो जाएगा। जो पहली वाली ड्राई सेल थी उसमें एनोड था Zn, मरकरी में ZnHg था, और जो लेड है जो अभी मैंने लिखी थी उसमें Pb था एनोड। और कैथोड, इसमें कैथोड तो कार्बन था, मगर इसमें कैथोड ने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे वो कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट ने किए थे। ये कैथोड नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है। कैथोड तो कार्बन की इलेक्ट्रोड थी, कैथोड पर जो रिएक्शन हुई है वो ये लिखा है। और यहाँ याद करना, मरकरी मरकरी वाला है ये, मरकरी में कैथोड कौन था वो याद भी नहीं करना था, मैंने आपसे कहा रिवर्स में लिख देना है उस रिएक्शन को। इसमें कैथोड कौन था, इधर लिख लो PbO2। Zn से Zn2 प्लस बना था, +2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया था, MnO। इतनी देर लगती है देखो रिएक्शन लिखने में, MnO, एक और एक H प्लस NH3। एक बार और लिख देता हूं, भाई अगला टॉपिक भी ऐसा ही है कल की क्लास का, याद करेंगे हम उसे भी। Zn से Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की जगह MnO2 प्लस NH4 प्लस लिया था,
प्लस ई माइनस, MnO और एक OH, एक O ये रहा और H इसमें से आया NH3। इसका याद करना, 2 OH माइनस लिखने थे इसमें, और फिर एक Zn और एक O, ZnO, जब ZnO बन जाता था, ये 2 OH है, एक O हम निकाल लेते थे, H2O बन जाता था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो कैथोड वाली रिएक्शन है वो बहुत आसान है, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg प्लस 2OH माइनस, Pb SO4 लिखा, SO4 2 माइनस, PbO2 इसमें भी लिखा SO4 2 माइनस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उस तरफ लिखे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखे, ये हो गया आपका PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है, बस इसमें 4H प्लस और लिखने हैं, बनेगा PbSO4 ही, मगर 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर 2 H2O बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे क्या करोगे इसका स्क्रीनशॉट, इतने भी मत लो कि हजारों हो जाएं और किसी को भी देखा ही ना जाए, फिर छोटा मोटा प्रिंटर ले लो घर में, जिन पे पैसे हैं, मतलब कई है ऐसे जिन पे प्रिंटर तो क्या, फोटोकॉपी की मशीन ले ले वो। तो जो अभी अभी हमने रिएक्शन लिखी थी उसे मैं दोबारा लिख रहा हूं, लैड स्टोरेज को, उसमें कुछ समझाना है मेरे को। जो लैड स्टोरेज बैटरी थी, ये सेकेंडरी बैटरी है। बैटरी जो होती है वो कई सेल से बनती है, जब बैटरी में कई एनोड और कई कैथोड होते हैं तो इसका मतलब बैटरी में कई सेल होती है, एक एनोड एक कैथोड एक सेल बना देती है, कई एनोड कई कैथोड का मतलब है कई सेल है, तो बैटरी सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो उसी बैटरी की एक और खासियत है कि वो रिचार्जेबल है, यानी जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप करंट पास करके उसे फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें पीवी था एनोड पर, कैथोड पे था PbO2, Pb प्लस SO4 2 माइनस PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbO2 में भी SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बस 4H प्लस लिखना है। प्रोडक्ट इसका भी सेम है, PbSO4, बस 2 H2O लिखना है। और जब हम इसे जोड़ते हैं तो फाइनली Pb प्लस PbO2, और ये जो है ना, ये तीनों रिएक्टेंट में ही हैं, तो दो तीनों को मिलाकर लिखना है 2 H2SO4, 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। तो ये जो है डिस्चार्ज हो रही है इस समय, सारा लैड झड़ झड़ के लैड सल्फेट बदल रहा है, PbO2 भी सारा झड़ रहा है और PbSO4 में बदल रहा है, नीचे आ रहा है। अगर आप इसको करंट पास करेंगे तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी, यानी लैड सल्फेट और H2O में करंट पास करने से फिर से लैड इलेक्ट्रोड बनेगी, लैड ऑक्साइड अपनी जगह चला जाएगा और सॉल्यूशन में H2SO4 बन जाएगा। कोई समस्या हो तो 15 सेकंड है, वरना अगली पढ़ेंगे फ्यूल सेल। ठीक है, तो एक हमने प्राइमरी, दो तो हमने प्राइमरी सेल पढ़ी थी, ये भी सुन लो एक सेंटेंस मेरा।
दो हमने प्राइमरी सेल पढ़ी है, एक है ड्राई सेल और एक मरकरी, और एक हमने सेकेंडरी सेल पढ़ी है, सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज। एक हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, फ्यूल सेल। एक फ्यूल सेल होती है। फ्यूल सेल का मतलब ये होता है कि आपको इसमें फ्यूल डालना है, और जितना आप फ्यूल डालेंगे उतना करंट बनेगा। आप फ्यूल डालना बंद कर देंगे तो करंट बनना बंद हो जाएगा। इसका कुछ ऐसा डिजाइन होता है, इसमें दो कार्बन की इलेक्ट्रोड होती हैं, पोरस, छेदों वाली। इसका मतलब ये है, मेरे को तो छेदों वाली ज्यादा पसंद है ये वर्ड। ये पोरस क्या होता है ये सब मैं नहीं समझता हूँ। देखो, यहां से पास करनी है हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, और यहां इलेक्ट्रोलाइट है KOH। ये जरूर ध्यान रखना होता है। जो एनोड और कैथोड है वो दोनों कार्बन से ही बने हैं। भाई ये डंडियां ऑक्सीजन की डंडियां थोड़ी बन सकती हैं। ये दरअसल पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है। जो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होती है ना, वो उसमें होल्स होते हैं, उन होल्स में हाइड्रोजन गैस ट्रैप रहती है। तो आप ये फिर कह सकते हैं कि एनोड हाइड्रोजन से बना है और कैथोड ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन गैस इन होल्स में ट्रैप रहती है। रिएक्शन कैसे लिखनी है पहले ये ध्यान देना। O2 पकड़ना है पहले, ठीक। 5 बार लिखूंगा मैं। O2 प्लस 2H2O, ये दो यहां से याद आ जाएगा। बैलेंसिंग याद रखनी है, ऐसा ढांचा ढांचा नहीं याद रखना है, नहीं तो उसमें और मेहनत लगती है, खराब हो जाता है वो। O2, ये दो, O2 लिखा, O2 से मेरे को ये दो दिख रहा है, 2H2O। अब 4H प्लस, ओ 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अभी 4 कैसे याद आएगा, आप तुम कहोगे ऐसा तुक्का मार रहे हैं, 2 दूनी 4, वैसे कर लो। ये 2 और ये 2 दूनी 4, वैसे 2 दूनी 4। दोबारा मैं इसे 5 बार लिखूंगा। ध्यान देना, कभी तुम बस ये इंतजार करो कि 5 बार कब लिखे और आगे चले, ऐसा नहीं करना है। ऐसा ही तो काम किए मैंने जो आज तुम्हारे साथ हूं मैं। अगर मैंने भी बात मानी होती तो आज किसी प्लेन को उड़ा रहा होता मैं। अब मैं इसको 5 बार बोलूंगा। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 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 O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इससे बनेगा क्या देखो, कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 1 2 3 4, ऑक्सीजन भी 4 है, 2 तो ये सर इलेक्ट्रॉन तो एक, 4 थे। हाँ 4 है। बहुत तेज आवाज आई कान में, सुनो। कितने H है यहाँ, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो 4 OH बन गया बस। अबे ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है बस। 4 OH में एक बार और लिखूंगा मैं, अभी तेरे अंकल का जी नहीं भरा है। O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एक बार और लिखूंगा मैं क्योंकि गलत हो गया था, 2 बोला मैंने। O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार और गलत हो गया तो एक बार और लिख लेता हूँ। O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार और गलत हो गया।
ठीक है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक बार सही हुआ है तो देखते हैं अगली बार सही होता है कि नहीं। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 OH माइनस। अब देख H2 पकड़, O2, अब H2 ही तो रह गया, H2 में ये 4 OH माइनस घुसा दे। अब देख क्या बन रहा है इन दोनों से, सोच देख, बस ये 2H2 है। हाँ तो इसको सिखाना पड़ेगा ना। हाँ तो सुनो, 4 OH माइनस 2H2 लिख, और देख 2H2 प्लस O2 होता है, जैसे रिएक्शन लिखते हैं 2H2 प्लस O2 2H2O, ये रिएक्शन है ना, तो 2H2O2। अब देख एक कमाल देख, ये देख, अब ये सब मिटा दे, अब ऐसे कर शुरू से हो जाए। देखो इसको लिखने के लिए ये रिएक्शन याद कर ले, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2। अब यहां लिख 2H2, यहां लिख O2, O2 में जोड़ 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन, ये तूने 25 बार याद ही किया है। इससे बनेगा 4 OH माइनस। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 इसमें भी है, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, एक इसे दे, एक इसे, एक इसे, एक इसे, 4 H2O बन गया। साफ साफ लिखो जरा, टोटल हाइड्रोजन है एक 8 हाइड्रोजन है, हर किसी को 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 4 H2O, और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेगा, जो लिए है, इसमें लिए है तो इसमें दिए होंगे ना, इसमें राइट साइड है, इन दोनों को जोड़ ले, इन दोनों रिएक्शंस को, ये एनोड, ये कैथोड है। टू O2, मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी चीज कट गई, ये कट गया 2H2 और O2, ये गए, और ये देख इस 2 से ये 4 की जगह 2 रह जाएगा, 2H2O। अब बताओ समझ आया कि नहीं। फिर मेरे को कोरोजन बताना है। कोरोजन भी सीखना है और याद कर लेना है, याद करेंगे उसे हम। भाई याद करना है कोरोजन, वो 80% इजी हो जाएगा याद करते ही। क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, भाई जो कोरोजन है उसको हम 10 बार लिखेंगे। भाई कल इलेक्ट्रोलिसिस में हमें, कल क्या परसों है, बहुत रट्टा मारना है। अब सुनो, जो कोरोजन होता है ना, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह होता है, उसमें भी एनोड कैथोड होता है। कोरोजन होता कैसे है, देखो जैसे ये आयरन का सरफेस है, इसके ऊपर ये मॉइस्चर है, पानी है, और ये समझ लो ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये नीचे आयरन की प्लेट है।
इस ड्रॉप में क्या क्या है पहले ये सुनो। इस ड्रॉप में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एयर से मिली है। इस ड्रॉप के अंदर ऑक्सीजन है जो एयर से आई है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो पानी से रिएक्शन कर लेती है, H2O है ना ये, तो इससे बनता है कार्बनिक एसिड H2CO3 यहां। तो CO2 को H2O मिला, फिर ये सारी जगह गिर जाएगी, तो ऐसे लिख दो CO2 बदल गया है H2CO3 में। तो H2CO3 टूट कर H प्लस देता है और CO3 2 माइनस H प्लस। तो ये स्टोरी है H प्लस बनने की। अब आपको याद रखना है अंदर H प्लस है। Fe आयरन का टुकड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया Fe2 प्लस। ठीक, Fe ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और Fe2 प्लस बन गया। वहीं जो यहां O2 मौजूद है, जो यहां O2 मौजूद है, उस O2 ने इस H प्लस 4H प्लस लेने से रिएक्शन की, और ये इलेक्ट्रॉन एक आयरन ने 2 लॉस किए किए हैं। अब आयरन एक ही आयरन ने थोड़ी लॉस किए हैं, और भी एटम्स है ना आयरन के, तो 2 से 4 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कितने भी हो सकते हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं हम कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है नीचे, ये 2 से 4 हो गई, ये मत सोचना है 2 से 4, अबे कुछ भी लिख ले नंबर, ये तो एक आयरन के लिए 2 लिखे हैं यहाँ। कर ले हम, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि आयरन बदला Fe2 प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लॉस किए वो ऑक्सीजन ने ले लिए। वैसे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है, आयरन ने, फिर ये बहुत सिंपल हो गया, Fe से Fe2 प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो ऑक्सीजन ने ले लिए। इसको यहां पर मेंशन कर लो, Fe से Fe2 प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने ले लिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेती है ना ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाती है, O माइनस, तो उसी समय वो H प्लस से रिएक्शन कर लेती है। तो इसलिए ये लिखा रहता है साथ में 4H प्लस। अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन, 1 1, 2 H2। तो ये रिएक्शन है आपकी एनोड, कैथोड, और ये है एनोड। एनोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कैथोड ने लिए। अब 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 H2। अभी रुक जाओ, स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अब हम इसको एक बार रिपीट करेंगे, प्रोसेस को नहीं, सिर्फ रिएक्शन को, ठीक है ना। 15 सेकंड में रुकता हूं, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब ये गंदा हो जाएगा थोड़ा। नहीं नहीं, साफ रखूंगा मैं। सुनो,
सब कुछ साफ नहीं करना है, ये इतना नहीं साफ करना है कि मेहनत कुछ ज्यादा ही हो जाए, इतनी भी मेहनत नहीं करनी है। भाई ये रिएक्शन नहीं लिखनी होती है, सिर्फ ये मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बताया H प्लस कहाँ से आए। कहने को तो ये भी होता है कि पानी के अंदर H प्लस होता ही है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है इतनी, लेकिन फिर भी ये आ सकता है। मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि ये H प्लस कैसे बनते, क्योंकि ये मेरे को याद है, तो मैंने इसे ज्यादातर पढ़ाया है, और ये पढ़ाया है तो ये जरूर आ रहा होगा। तो Fe ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो 2 से 4 हो गए, Fe2 प्लस ऊपर चला गया दोबारा। अब की बार तू खुद सोच क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ। Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, अब की बार शुरू से कर ले। Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, शुरू से कर ले, ठीक। Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 से 4 हो गए, Fe से बन गया Fe2 प्लस, या नहीं? अगर नहीं तो ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर सो जाऊंगा मैं। Fe से Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 4, Fe से Fe2 प्लस, ये 4 इलेक्ट्रॉन O2 से मिले, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, अब 2H2O बना। जब इतना लिख लोगे ना तो समझ लो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। Fe2 प्लस, इसको जोड़ लो ना दोनों को, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इनको दोनों को जोड़ लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O। जो कटेगा वो हम हैंड टू हैंड काट देंगे ऊपर ही। FeO2 H प्लस नहीं कटेगा, ये गया, ये 2 आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2 Fe2 प्लस प्लस 2H2O, इसे कहते हैं फेरस आयन। अब यहां के बाद की रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, ये काफी कॉम्प्लेक्स थी, वो तो मैंने लिख के आपको थोड़ा सा हल्का कर दिया इसे। तो यहां से बाद आपको किसी ने नहीं कहा है कि आपको यहां के बाद रिएक्शंस लिखने, यहां के बाद आपको ऐसे याद रखना है। फेरस आयन को एयर ऑक्सीडाइज कर देती है फेरिक आयन में, यानी Fe2 प्लस को Fe3 में, और एक कंपाउंड बनता है Fe2O3। जब ये फेरिक आयन बन जाता है तो Fe2O3 में बदल जाता है। भाई Fe2 प्लस से एयर ने रिएक्शन की, यानी एयर में ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और Fe2 प्लस को फेरिक ऑक्साइड में बदल दिया। जब कोई चीज Fe2 को Fe3 में बदलती है तो वो चीज आयरन के साथ जुड़ गई है, उसने Fe2 के साथ जुड़कर उसको Fe3 कर दिया है। बाद में Fe2O3 से मॉइस्चर अटैच होकर XH2O, ये नंबर फिक्स नहीं है, ये है हाइड्रेट, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल इससे परमानेंटली अटैच हो जाते हैं, इसको रस्ट कहते हैं। ये जैसे आपने एंड किया है तो खराब नहीं करना होता है, इसको भी ठीक से याद कर लेना होता है। फेरस आयन को एयर ने फेरिक में बदला, ये फेरिक आयन है, और फेरिक आयन Fe2O3 के अंदर है। फेरिक ऑक्साइड से बाद में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और वो रस्ट में बदल जाता है। अब इसमें एक चीज समझना जो किताब में लिखी है, ये एनोड है और इस एनोड का E0 लिखा हुआ है और वो है 0.44 और 1.23। इन्होंने लिखा हुआ है कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है, यानी लो। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो ही होना चाहिए।
क्योंकि एनोड को इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका लो होती है वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन होने की, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जो मैं पिछले 1 करोड़ बार बता चुका हूं, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम है, इसीलिए दे रहा है। ये ले रहा है O2 से H2O, ऑक्सीजन ले रही है, ये O2 से H2O है, O2 से H2O, ये 1.23 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर आप इसका ई नॉट सेल निकालते हैं तो हाई वाली आगे और लो वाली वैल्यू पीछे, और वो भी माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया 1.67 वोल्ट, और ये काफी पॉजिटिव है। तो ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होता है तो उस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आया समझ में? यहां तक मैं बताता हूं इसे, इसमें कोई छोटी मोटी चीज हो तो आप उसे याद कर लेना। हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे अगली क्लास में और याद करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। ठीक है जी, ठीक है जी। जी, गुड नाइट।